सो वेलकम बैक क्लास। आज का अपना टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन्स पढ़ा था। ठीक है। और आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन। सो क्लास, ये जो टॉपिक है ये इसमें टोटल 6 कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एंड नंबर 2 है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। थर्ड है रिडक्शन रिएक्शन। फोर्थ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिफ्थ है हेलोजिनेशन रिएक्शन एंड सिक्स्थ है रिएक्शन विद अल्कालीज, दैट इज बेस। ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो इस वीडियो को हम लोग 2 पार्ट में समझेंगे। आज के दिन मैं आपके साथ पार्ट 1 शेयर करूंगा, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ 3 टॉपिक, दैट इज नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नंबर 2 nucleophilic addition reaction followed by elimination of a molecule of water, and number 3 reduction reaction। ठीक है क्लास। सो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक नंबर 1 से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमारा रिएक्टेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं देखो C डबल बॉन्ड O और ये कार्बन के साथ 2 बॉन्ड, तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप आल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। ठीक है ना, आल्डिहाइड में भी और कीटोन में, दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो कार्बन होगा वो क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव होगा। ठीक है। और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये पार्शियली नेगेटिव होगा। ठीक है। इस पे हमें अटैक दिखाना है किसका, न्यूक्लियोफाइल का। सो यहां से मैं सपोज करो कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाता हूं। न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है। और ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पे। ठीक है। तो क्लास ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये प्लेन के अंदर होता है, यानी प्लेन ऑफ पेपर में होगा। ठीक है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये टॉप से अटैक करेगा, यानी ऊपर से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे। ठीक है। तो जैसे ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, सो पहला जो स्टेप है दैट वुड बी स्लो स्टेप। ये स्टेप जो होगा वो स्लो होगा और इस तरह से कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया इस पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड था वो शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है। सो दिस इज योर इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट बन गया। और अगला स्टेप में हम H प्लस ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो H प्लस है तो तुरंत से ये ऑक्सीजन नेगेटिव वाले पार्ट के पास तुरंत चला जाएगा। दैट मीन्स ये जो स्टेप होगा ये कैसा स्टेप होगा, फास्ट स्टेप। ठीक है। सो ये आपको आपका प्रोडक्ट बना के दे देगा। ठीक है, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। बस इतना सा इसका मैकेनिज्म है, इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। ओके। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो है रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये थोड़ा क्लास इंपॉर्टेंट है, ये कभी 1 मार्कर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सपोज करो, चलो पहले ये बता दूं किस पे डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, वो मैं आपको बाद में समझाता हूं कैसे डिपेंड करेगा। पर इसके कौन से 2 फैक्टर है वो मैं बता दूं। इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, और वो 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, आपको इंडक्टिव इफेक्ट पता ही होगा। ठीक है। एंड सेकंड है स्टेरिक हिंड्रेंस, ये भी आपको पता है। ठीक है। तो ये कैसे इफेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट अभी देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक मॉलिक्यूल है फॉर्माल्डिहाइड का। ठीक है, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास फॉर्माल्डिहाइड का, एक मॉलिक्यूल है मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH इथेनॉल का। और क्लास मेरे पास एक मॉलिक्यूल है कीटोन का, यानी CH3C डबल बॉन्ड CH3। ये आपका क्या है, एसीटोन है या प्रोपेनोन है। ठीक है। तो क्लास मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। सपोज यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल लगा देता हूं मैं, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल लिख देता हूं मैं, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल लगा देता हूं मैं। ठीक है। अब
न्यूक्लियोफाइल है तो आपको अच्छे से पता है कि ये पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करने वाला है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल पार्शियली पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इन तीनों में आसानी से ये न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे अटैक कर सकता है, तो उसी के लिए आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, इंडक्टिव एज वेल एज स्टेरिक हिंड्रेंस। इंडक्टिव से मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे सेकंड वाला केस देखो, इसमें एक CH3 ग्रुप है, तो CH3 ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये +I ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जैसे ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी क्लास, बताओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कार्बन उतना पॉजिटिव नहीं रहेगा। और एसीटोन के केस में तो देखो 2 CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यानी कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आ रही बात समझ में? तो दैट मीन्स बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट। अब पहले केस में देखो फॉर्मल्डिहाइड में कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट वाला ग्रुप है ही नहीं, दोनों तरफ हाइड्रोजन है, तो अटैक न्यूक्लियोफाइल का किस में आसानी से होगा, फॉर्मल्डिहाइड में। उसके बाद फिर किस में होगा, इथेनॉल में, और उसके बाद किस में होगा, एसीटोन में। यानी रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसका है, फॉर्मल्डिहाइड, फिर इथेनॉल, और बाद में क्या होगा, एसीटोन। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट है दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी अगर आप देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग, जहां ज्यादा भीड़ होगी वहां पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है। अब ये कार्बन देख लो, इस कार्बन के पास एक CH3 बड़ा ग्रुप है और एक तरफ एक हाइड्रोजन है, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ा मुश्किल होगा। कीटोन में देखो, इधर भी CH3 ग्रुप है, इधर भी CH3, 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। वेरेज इन द केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई क्राउडिंग नहीं है, 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, अटैक करेगा, अपना काम करके जाएगा। ठीक है क्लास, सो ये आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो अगला रिएक्टिविटी ऑर्डर है, एक केस एरोमेटिक का भी देख लेते हैं हम लोग। अगर एरोमेटिक का केस है, सपोज उसमें मेरे पास एक एग्जाम्पल है C डबल बॉन्ड OH, दूसरा C डबल बॉन्ड O और एक तरफ CH3 है, और एक तरफ बेंजीन C डबल बॉन्ड O और इसके साथ एक और बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाल्डिहाइड बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन बोलते हैं। तो क्लास आप देख के बता सकते हो कि किस में आसानी से अटैक हो पाएगा। बेंजाल्डिहाइड में देखो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत आसान है क्योंकि इसके साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इजीली अटैक हो जाएगा। दैट मीन्स बेंजाल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद उससे कम रिएक्टिव होगा एसीटोफिनोन क्योंकि उसमें एक CH3 ग्रुप है। ओके, और लास्ट वाला जो रिएक्टिविटी होगा वो किसका होगा, बेंजोफिनोन का, क्योंकि आप देखो एक बल्कि ग्रुप भी है ऊपर। फाइन, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, बेंजाल्डिहाइड की, फिर एसीटोफिनोन की, और बाद में होगी लास्ट में बेंजोफिनोन की। ओके क्लास, सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाला जो टॉपिक था क्या था, नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं सम न्यूक्लियोफिलिक। बहुत आसान टॉपिक है क्लास, आज का टॉपिक मतलब आप बोलोगे कि बोले क्या था ये, सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, आप भी बोलोगे कि बहुत आसान टॉपिक था सर ये। नंबर 1 एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ पानी। ठीक है, कैसे होगा ये, तो सबसे पहले क्या करने का, आपको कार्बोनिल ग्रुप लेने का, क्योंकि कार्बोनिल कॉमन ग्रुप है कीटोन में भी और एल्डिहाइड में भी। ठीक है, उसमें आपको ऐड करना है क्या, H2O। अब आपको अच्छे से पता है H2O क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस, 100 बार सुन चुके हो ये बात, H प्लस एंड OH माइनस। अब कार्बन क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, ऑक्सीजन क्या है, पार्शियली नेगेटिव, तो ऑक्सीजन नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा, H प्लस, और कार्बन पॉजिटिव के पास क्या जाएगा, O माइनस। ठीक है, डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 1,1 डायल बनेगा। ठीक है, आसान था रिएक्शन, बस इतना ही करना था। नंबर 2 एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो हम सबसे पहले इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं इथेनॉल का। इथेनॉल इज CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। ये आपका इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड इसको आप बोल सकते हो। इसमें आपको ऐड करना है HCN। अब कार्बोनिल ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। HCN में H क्या होता है पॉजिटिव और साइनाइड क्या होता है CN माइनस। इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये एसिडिक है तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा पीएच को। तो इसमें हम एक सॉल्वेंट डालेंगे जिसका पीएच होना चाहिए अराउंड 9 to 10। नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ इतना लिख देना पीएच 9 to 10 वाला कोई सॉल्वेंट है, ठीक है। तो क्लास क्या होगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है उसके पास क्या चला जाएगा H प्लस, और कार्बन पॉजिटिव के पास क्या चला जाएगा CN माइनस, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3CH एज इट इज रहेगा ये तो, और इस पे आ जाएगा एक OH और यहाँ पे आ जाएगा CN, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड तो था ही है पहले से, इतना पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम। एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नाम याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ओके, कितना सिंपल था। अब देखो एक एग्जांपल, अब हर एक में हम लोग एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। तो एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये आपका एसीटोन है, कॉमन नेम, ठीक है। इसमें आप जब HCN ऐड करोगे H प्लस CN माइनस, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट pH 9 to 10 वाला, ओके। इसको कर दो पार्शियली पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, H प्लस यहाँ पे, CN चला जाएगा कार्बन पे, डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा CH3 एज इट इज, यहाँ पे CH3 एज इट इज OH, और यहाँ पे आ जाएगा CN, ठीक है। इसको बोलते हैं एसीटोन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, एसीटोन साइनोहाइड्रीन, ठीक है क्लास। सो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ HCN, है ना कितना आसान। हाँ आसान तो है यार, करना क्या था इसमें, कुछ भी तो नहीं। नंबर 3 इज एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फाइड, क्या फॉर्मूला है NaHSO3। तो सबसे पहले एक एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसकी बात कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। और इसमें मैं ऐड करूंगा NaHSO3, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम बाइसल्फाइड। अब इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, ऑफकोर्स मेटल है Na प्लस, और रिमेनिंग पार्ट इज व्हाट, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो CH3 एज इट इज, C यहाँ पे H, डबल बॉन्ड ब्रेक होके जो ऑक्सीजन है उसके पास कौन सा पार्ट जाएगा, Na वाला पार्ट जाएगा, क्योंकि O माइनस था तो Na प्लस गया उसके पास, और यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3H, ये जो SO3H था वो यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है क्लास, अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है, इस रिएक्शन में जो सेकंड पार्ट है उसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसफर। तो ये जो H है ये चला जाता है सोडियम की जगह, और सोडियम आ जाता है SO3 के पास, ठीक है। सिर्फ एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये, जस्ट एक रीअरेंजमेंट होगा और कुछ नहीं, ओके। सो CH3CH OH SO3Na प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ये नाम तो रहेगा साथ में, जहां जो मॉलिक्यूल रहेंगे वो प्रोडक्ट में रहेगा जरूर, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा इतना। अब जो अगला है वो कीटोन है। कीटोन में क्लास मैंने नोट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, बट अभी मैं आपको फिलहाल इसमें यहाँ पे इतना समझा देता हूं कि एसीटोन जब लेंगे तो क्या होगा, H की जगह क्या होगा CH3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H की जगह क्या होगा CH3 आ जाएगा, और यहाँ पे H की जगह क्या होगा CH3 आ जाएगा, और एसिटाल्डिहाइड की जगह आप क्या लिखोगे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप वो नोट्स में से अपने आप समझ लेंगे।
नेक्स्ट इज नंबर 4th। नोट्स में मैंने लिखा हुआ है रिएक्शन, जब मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, वो देख लेना, उसमें मैंने दिया हुआ है लिख के। ओके, अगर समझ में ना आए तो नोट्स में से आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट इज अरे वाह, वापिस से आ रहा है ग्रिग्नार्ड, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वही वाला है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हम पता है फॉर्माल्डिहाइड लेते थे, एक में इथेनॉल और एक में एसीटोन, जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बनता था। तो बस वही सेम रिएक्शन है, सेम टू सेम। तो सबसे पहले फॉर्माल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, इसको रिएक्ट करेंगे CH3MgBr की तरह, Br के साथ, ठीक है। दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो यहां लिख देता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब CH3MgBr में जो मैग्नीशियम है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अच्छे से पता है। तो ये पॉजिटिव है, तो इसके कंपेयर में ये कार्बन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट ड्राई ईथर डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। कार्बन पॉजिटिव पे कौन सा पार्ट जाएगा, CH3 पार्ट, और ऑक्सीजन के पास कौन सा जाएगा, पॉजिटिव पार्ट, यानी MgBr। ओके, सो क्या बनेगा, ये HCHO माइनस MgBr, और यहाँ पे क्या होगा CH3। इसमें क्या करना है, अब हमें H2O ऐड करना है, H2O यानी H प्लस एंड OH माइनस। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इसके पास कौन सा पार्ट जाएगा, ये H प्लस चला जाएगा। सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, HCH सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या चला गया, H प्लस, तो ये OH हो गया। एंड यहाँ पे CH3 तो था ऑलरेडी, तो उसको लिख दो एज इट इज। एंड व्हाट इज द साइड प्रोडक्ट, Mg, और ये OH, एंड लास्ट इज Br। ठीक है, क्या बन गया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, प्रोडक्ट इज CH3CH2OH, यानी कि इथेनॉल। इथेनॉल कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब अगली रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2, इसमें इथेनॉल ले लेते हैं। ठीक है, इथेनॉल क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस, इसको ट्रीट करेंगे CH3MgBr के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ इसको फिर से ट्रीट करेंगे। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगेन ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव। तो पार्शियली नेगेटिव जो है वो किस पे जाएगा, कार्बन पे, और जो पॉजिटिव है वो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, सो इंटरमीडिएट क्या होगा, CH3CHOMgBr, और ये क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है आपको, H2O डालना है, H प्लस एंड OH माइनस। सो H प्लस कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, CH3CHOH CH3 and side product is MgOHBr। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, CH3CHOH CH3, यानी प्रोपेन 2-ऑल, और ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर हम, ये क्या था, इथेनॉल था। ठीक है, अब इथेनॉल की जगह अगर मैं यहाँ H हटा के CH3 लगा दूं, ठीक है, यहाँ पे CH3 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन बन जाएगा, कीटोन। तो कीटोन जब आप लोगे तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, आपको टर्शियरी अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि वो जो H है ये वाला, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, CH3 ग्रुप से, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, कीटोन CH3। ठीक है, सो वो वाला रिएक्शन आप अपने आप सॉल्व करना, नोट्स में दिया हुआ है लेकिन वो, ठीक है, ना समझ में आए तो नोट्स में जरूर देख लेना। ठीक है, सो क्लास, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में, वो है नंबर 5th, और इसका नाम है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं, जो प्रोडक्ट है वो, उसका नाम क्या है, एसीटाल एंड कीटाल। ठीक है,
एसिटाल एंड कीटाल फॉर्मेशन, थोड़ा अजीब सा नाम है बट याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिटाल एंड कीटाल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अल्कोहल का एडिशन करना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एसिटाल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ इथेनॉल, C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल। अब इथेनॉल में ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसके अलावा जो H है ये क्या है, H+। ओके, C2H5O- और H+। ओके, सो कार्बोनिल में ये पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव। तो जो पार्शियली पॉजिटिव है उस पर कौन सा जाएगा, नेगेटिव पार्ट, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास क्या जाएगा, H+ चला जाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ HCl, इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ठीक है, HCl गैस के प्रेजेंस में क्या होगा, CH3CH, डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H, और यहाँ हो जाएगा OC2H5। फाइन, समझ में आ रही बात। इसको हम बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, इथाइल, ये इथाइल, और इसको बोलेंगे हेमी एसिटाल। ठीक है, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड इथाइल हेमी एसिटाल। अब क्लास इसमें एक और अगला स्टेप भी होता है, क्योंकि C2H5OH के हमें 2 मोल्स ऐड करने होते हैं। एक तो हमने ऐड कर दिया था यहाँ पे, अभी हमें एक और मोल ऐड करना होगा। ठीक है, तो फिर से मैं ऐड करने जा रहा हूं C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस। ओके, सो अगला जो प्रोडक्ट क्या बनेगा क्लास, CH3CH, ये जो OC2H5 है ना क्लास, इसमें कोई चेंज नहीं है, OC2H5 एज इट इज ही रहेगा। चेंज कहाँ पे आने वाला है, ये जो दिख रहा है ऑक्सीजन और ये H। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और यहां से जो C2H5 ग्रुप है वो यहाँ पे चला जाएगा, यानी C2H5 यहाँ पे आ गया। तो साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, ये OH और यहाँ का हाइड्रोजन, यानी प्लस H2O। ठीक है, और इस प्रोडक्ट का नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड डाई इथाइल, डाई इथाइल एसिटाल। ठीक है, ये हो गई बात एसिटाल्डिहाइड की। ठीक है, अब इसके अलावा अच्छा, एसिटाल्डिहाइड में एक और रिएक्शन है हमारे पास। अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ इथेनॉल की जगह कोई दूसरा अल्कोहल यूज कर रहे, सपोज मेरे पास है CH2OH CH2OH, यानी डायहाइड्रिक अल्कोहल, दो OH वाला अल्कोहल, तो उसमें क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट का नाम याद रखना, सॉल्वेंट है इसमें PTS, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, CH2OH, CH2OH को हम बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, कहीं पे सिर्फ ग्लाइकॉल भी लिखा हो तो समझ जाना वो इथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर रहे हैं। ओके, सो क्या होगा इसमें, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, ये जो ऑक्सीजन है ये, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन -H2 हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी CH3CH। ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे बना देता हूं। ओके, क्या बचा, OCH2 CH2O, यानी OCH2 CH2 ऑक्सीजन, और ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और प्लस H2O मैं लिख देता हूं यहाँ पे साइड में। फाइन, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड इथिलीन, इथिलीन एसिटाल। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल। अब क्लास में जो अगला एग्जांपल ले रहा हूं दैट इज ऑफ प्रोपेनॉन, यानी कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, दिस इज एसीटोन। एसीटोन को मैं फिर से, अच्छा एक बात बता दूं, जो कीटोन होते हैं वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी वो इथेनॉल के साथ ट्रीट नहीं करेंगे। तो एसीटोन को हमें किसके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, डायहाइड्रिक अल्कोहल के साथ, यानी जैसे मैंने ऊपर ट्रीट किया है ना एसिटाल्डिहाइड को, उसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं HOCH2CH2 ऑक्सीजन H। तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ
PTS क्या हो जाएगा, H2O तो रिमूव हो गया, बस बाकी सबको जोड़ देना है, CH3 CCH3 ऑक्सीजन CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 बॉन्ड, ठीक है, और साइड प्रोडक्ट इज प्लस H2O, फाइन। और इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन इथिलीन कीटाल, इथिलीन कीटाल, ठीक है। तो एसीटोन होगा तो क्या बनेगा, कीटाल बनेगा, एसिटाल्डिहाइड होगा तो क्या बनेगा, एसीटाल बनेगा, ठीक है। बस चीज ये याद रखनी है आपको कि क्लास एसिटाल्डिहाइड है वो इथेनॉल के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं और इथिलीन ग्लाइकोल के साथ भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन जो कीटोन है वो सिर्फ किसके साथ ट्रीट किया जाएगा, डायोल के साथ, यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल के साथ, फाइन। तो यहाँ पे हमारा पहला जो कैटेगरी है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो क्लास खत्म होता है। अब स्टार्ट करेंगे हम नंबर 2, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन followed by elimination of a molecule of water, ठीक है, followed by elimination of a molecule of water। तो क्लास ये जो रिएक्शंस है ये कुछ 4-5 रिएक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहली जो रिएक्शन है वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है नोट्स में, तो मैं आपको डायरेक्टली वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो ये है आपकी नंबर 2 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। ये ऑलरेडी रिटर्न रिएक्शंस है, आपको समझ में आ जाएगी तुरंत ही। सबसे पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। नाउ व्हाट इज हाइड्रोक्साइल अमाइन, उसका फॉर्मूला होता है NH2OH, ठीक है, NH2OH हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो आपको सबसे पहले किसके साथ रिएक्ट करना है, उसको मिथेनॉल के साथ, यानी फॉर्माल्डिहाइड के साथ। तो करना क्या है सर, मिथेनॉल में ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, और हाइड्रोक्साइल अमाइन का ये जो H2 है, तो ये H2 और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, ठीक है। और ये दोनों पार्ट जो बाकी के हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो देखो HCH डबल बॉन्ड, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है NOH वो ऐड हो गया इसमें, ठीक है, NOH इसमें ऐड हो गया, जो बचा हुआ NOH था, ठीक है। इसका नाम है मिथेनॉल ऑक्साइम, ये नाम जरूर याद रखना, मिथेनॉल ऑक्साइम बोलते हैं इसको, ठीक है क्लास। हाँ, ये रिएजेंट हमने बेसिक लिया था, तो इसको सॉल्वेंट कौन सा लेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे जिसका pH अराउंड होना चाहिए 3.5, फाइन। तो ये बेस है, तो यानी कौन सा एसिड है, मतलब जिसका pH 3.5 हो, ठीक है। सो मिथेनॉल के साथ साथ अब हम लोग दूसरा मॉलिक्यूल देख लेते हैं, इथेनॉल। इथेनॉल को भी हमको हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ ट्रीट करना है, सेम H2O रिलीज होगा और इथेनॉल ऑक्साइम बनेगा। उसी तरीके से प्रोपेनॉन लेना है, हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ ट्रीट करेंगे, H2O रिमूव होगा, प्रोपेनॉन ऑक्साइम बनाएगा, ठीक है। बस H2O निकालना है और बाकी दोनों को जोड़ देना है, फाइन। अब अगली रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है क्लास वो कौन सी है, नंबर 2 इज रिएक्शन विद हाइड्रेजिन। तो हाइड्रेजिन क्या होता है क्लास, देखो ध्यान से, हाइड्रेजिन का फॉर्मूला NH2NH2, ठीक है, 2 बार NH2, और उसको ट्रीट करना है मिथेनॉल के साथ। तो NH2NH2 का जो ये H2 है और ये ऑक्सीजन, दोनों को निकाल दो, H2O को प्लस H2O हो जाएगा, और बाकी क्या बचता है NNH2, उसको जोड़ दो डबल बॉन्ड के साथ, तो ये बन गया मिथेनॉल। ये हाइड्रेजिन था और ये प्रोडक्ट में इसको बोलेंगे हम मिथेनॉल हाइड्रेजोन, सेम pH 3.5 की प्रेजेंस में, ओके। इथेनॉल होगा, हाइड्रेजिन के साथ ट्रीट करो तो इथेनॉल हाइड्रेजोन बनेगा, प्रोपेनॉन को हाइड्रेजिन के साथ ट्रीट करो तो प्रोपेनॉन हाइड्रेजोन बनेगा, ठीक है। बस ऑक्सीजन और यहां से H2 हटा दो और ये डबल बॉन्ड को बाकी के पार्ट से जोड़ दो NNH2 के साथ, सिंपल। अब अगली रिएक्शन नंबर 3 इज रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रेजिन। अब फिनाइल हाइड्रेजिन और वो ऊपर वाले हाइड्रेजिन में क्या फर्क था, हाइड्रेजिन था NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है क्लास, NH2NH, और जो दूसरा हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो जाएगा बाय अ फिनाइल ग्रुप C6H5, ठीक है, समझ में आ रहा है, NH2NH C6H5, यानी जो बाकी का जो हाइड्रोजन था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, फिनाइल रिंग से,
ओके, तो ये आपका फिनाइल हाइड्रोजन हो गया। तो करना इसमें भी वही है, ऑक्सीजन और ये H2 हटा देना है, और ये जो पूरा पार्ट है रिमेनिंग पार्ट N से लेके C6H5 तक, इसको जोड़ देना है डबल बॉन्ड के साथ। तो ये जोड़ दिया हमने, इसका नाम है इथेनॉल फिनाइल हाइड्रोजोन। उसी तरह से प्रोपेनॉन लोगे तो प्रोपेनॉन फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएगा। ओके क्लास, इजी रिएक्शन है काफी। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, इसको हम ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बोर्ड में नहीं पूछते हैं। सो व्हाट इज 2,4 DNP? 2,4 DNP का फुल फॉर्म होता है डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। अब जैसे कि फिनाइल हाइड्रोजन आपको पता था क्या था, NH2 NH C6H5, तो सेम वही कंपाउंड है, सिर्फ क्या करना है, जो हमने फिनाइल रिंग लिखी थी यहां पे हम उसको ड्रॉ करेंगे बस। और फिनाइल रिंग में सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा, NO2 इसलिए इसको बोलते हैं 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ओके, pH 3.5, बस ये H2 और ये ऑक्सीजन को हटाना है, और बाकी ये जो पूरा पार्ट है इसको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ये जोड़ दिया हमने। ठीक है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजोन लिखना पड़ेगा बस आपको। उसी तरह से यहाँ पे प्रोपेनॉन को ट्रीट किया तो हाइड्रोजोन बन गया, सिंपल। एंड द लास्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। व्हाट इज सेमी कार्बाजाइड? सेमी कार्बाजाइड बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है कई बार। फॉर्मूला याद रख लो क्लास, NH2 NH CONH2, अमाइड ग्रुप है, अमाइड CONH2। ठीक है, तो NH2 NH CONH2। ठीक है, ये होता है सेमी कार्बाजाइड। तो याद रखना, जब आप इथेनॉल का ऑक्सीजन तो लोगे और सेमी कार्बाजाइड में से आपको क्या लेना होगा, H2, तो H2 यहां से लेना। CONH2 का अमाइड नहीं जाएगा, ये H2 नहीं जाएगा, ये अमाइड लिंकेज है, ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये H2 और ये ऑक्सीजन रिमूव होगा, और बाकी का जो पार्ट है एज इट इज जुड़ जाएगा इससे। ये देखो, अमाइड एज इट इज ये CONH2। ठीक है, तो ये H2 मत ले लेना, ये वाला लेना है आपको। तो इथेनॉल लोगे तो इथेनॉल सेमी कार्बाजोन बनेगा। ये सेमी कार्बाजाइड है, प्रोडक्ट में बनते हुए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कार्बाजोन। प्रोपेनॉन लोगे तो प्रोपेनॉन सेमी कार्बाजोन। बस इतनी क्लास, ये रिएक्शन थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे सिंपल रिएक्शन मैं मानता हूं क्लास यही थी। ठीक है, सो ये हो गई 2 रिएक्शन हमारी पूरी। अब चलते हैं तीसरी रिएक्शन पे, जिसका नाम है रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें कौन सा है, रिडक्शन टू अल्कोहल। तो क्लास देखो, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है RCHO। तो CHO का रिडक्शन जब भी हम करेंगे किस में कन्वर्ट होगा, ये CH2OH में। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। CHO का रिडक्शन हमेशा क्या देगा, CH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, Na और PT, या फिर LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, फॉर्माल्डिहाइड लिया हुआ है मैंने, HCHO। तो ये जो क्लास फोकस करो CHO पे, CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में होना चाहिए, CH2OH में। तो देखो ये CHO CH2OH में कन्वर्ट हो गया, जो बाकी का हाइड्रोजन है वो कहां से आया, वो ये रिमेनिंग हाइड्रोजन था वो आ गया CH3OH। ठीक है, अब अगला एग्जांपल इथेनॉल CH3CHO। तो CH3 से हमें कोई लेना देना नहीं, जो CHO पार्ट है इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, CH2OH, यानी CHO का रिडक्शन क्या देगा, CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ एनी वन रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4 और NaBH4। ठीक है क्लास, ओके। अगर कीटोन हुआ तो रिडक्शन करके क्या मिलेगा आपको, सेकेंडरी अल्कोहल। आपको अच्छे से पता है C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन क्या देता है, CHOH। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, C डबल बॉन्ड O विल रिड्यूस टू CHOH। एक हाइड्रोजन कार्बन के पास जाता है, एक ऑक्सीजन के पास। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ Na या फिर NaBH4 कोई भी चलेगा। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्लास पहले यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन रिडक्शन फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, क्लेमेंसन और इसके बाद वाली भी। ठीक है, तो पहले क्लेमेंसन देख लेते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है क्लास, वो मैंने पहले से ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि ये एग्जाम में एरो के ऊपर ZnHgHCl करके आपको दे दिया जाएगा, आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो
ZnHgHCl कहीं भी दिखाई दे, दैट मीन समझ जाना ये क्लेमेंसन रिडक्शन की बात हो रही है। तो एल्डिहाइड लेना है आपको। एल्डिहाइड में आपको ऐड करना है 2H2। 2H2 मतलब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब देखो क्लास ध्यान से देखना, ये R ग्रुप है, ये एज इट इज रहेगा। अब ये CH पार्ट है, ठीक है, ये जो CH पार्ट है इसमें से आप कितने 2 हाइड्रोजन ले लो। 2 हाइड्रोजन CH के पास चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। ऑलरेडी एक हाइड्रोजन था, हमने 2 दे दिए तो क्या हो गया? ये CH3। फाइन। अब कितने हाइड्रोजन बचते हैं? 2 हाइड्रोजन बचते हैं। और ये जो ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे, पानी। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CHO। तो देखो ये CH3 तो एज इट इज ही रहेगा, जो CH है ठीक है उसके पास 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? CH3 बन जाएगा। और जो 2 हाइड्रोजन बाकी रहे वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है, सेम गोज विथ एसीटोन। ठीक है, एसीटोन में भी यही होगा कि 2H2 है ना, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले जाएंगे तो देखो ये CH2 बन गया। और ये ऑक्सीजन और 2H2 मिलके H2 बना लेंगे, यानी प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोपेन बनेगा। यानी इसमें जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है? हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। तो क्लेमेंसन का प्रोडक्ट क्या होगा क्लास? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसी तरह से देखो एसिटोफिनॉन भी लिया हुआ है, तो बस क्या करना है? O को हटा देना है और यहाँ पे H2 लिख देना है, तो ये बन गया CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन बचे वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2O बना लेंगे। सो दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। अगला है क्लास वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। अगेन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां भी स्टार लगा देता हूं। इसका रिएजेंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। NH2 किसको बोलते हैं? हाइड्रोजिन, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, प्लस KOH इन द सॉल्वेंट ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? एल्डिहाइड को इस तरह से लिखना ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इस फॉर्म में लिखना। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? NH2 ऐड करोगे, तो पहले केस में क्या होगा? ये H2 और ये ऑक्सीजन मिलके -H2O बना लेंगे। और बाकी का जो पार्ट है NNH2 वो डबल बॉन्ड में जुड़ जाएगा। देखो NNH2 जुड़ गया, सिर्फ H2 यहां से गया और यहां से ऑक्सीजन -H2O, और बाकी पार्ट NNH2 डबल बॉन्ड में जुड़ गया, ये बन गया हाइड्रोजन। अब बस लास्ट में क्लास इसको KOH डाल के ग्लाइकॉल में हीट कर देना है, तो बस रीअरेंजमेंट होगा इसमें और एक पार्ट रिमूव होगा। ये जो दिख रहा है आपको N2, ये पार्ट रिलीज होगा N2 गैस के फॉर्म में। देखो N2 गैस रिलीज हो गई और ये जो 2 हाइड्रोजन था ये वापस से कार्बन के पास चला जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन चले गए तो क्या होगा? CH3, यानी ये बन गया आपका अल्केन। ठीक है, तो एसीटोन में भी देख लेना ध्यान से, एसीटोन में आपको प्रोपेन मिलेगा, एसीटोफिनॉन में आपको इथाइल बेंजीन मिलेगा। सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, सब हाईलाइट करके दिया हुआ है, ध्यान से बस आपको नोट करते जाना है पॉइंट। ओके क्लास, एंड द थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड लेना है आपको, प्लस 4HI 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और इसको आपको हीट करना है। तो क्लास सबसे पहले एक चीज बता दो, इसके साइड प्रोडक्ट आपको बता देता हूं तो बहुत आसान हो जाएगा। मेन प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनने वाला है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आपको बता देता हूं साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां से 4H में से 2H ले लो और यहां से एक ऑक्सीजन उठा लो, यानी क्या हो गया? H2O रिमूव हो गया। हीट करेंगे तो पानी का मॉलिक्यूल तो रिलीज हो ही जाएगा, तो H2O यहां बना दिया मैंने। ठीक है, और बाकी जो पार्ट रिमूव होगा साइड प्रोडक्ट में वो आयोडीन का वेपर होगा। कितना आयोडीन है? 4I है, दैट मीन्स किस फॉर्म में रिलीज होगा? 2I2। ठीक है, तो व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट? CH3CH, और यहां पे क्या बचता है? अभी 2 हाइड्रोजन बचते हैं, वो 2 हाइड्रोजन किस में चले जाएंगे? इस कार्बन पे, तो ये क्या बन जाएगा? CH3 बॉन्ड CH3। उसी तरह से क्लास प्रोपेनॉन लोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, सेम ऊपर की तरह रिएक्शन है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि 4HI ऐड करोगे तो एक H2O रिलीज होगा और एक 2I2 रिलीज होगा। सो क्लास ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का पार्ट 1, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ऑल्दो थोड़ी लेंदी रिएक्शन है, बहुत ज्यादा रिएक्शन है, बट हाँ ये चैप्टर भी बहुत ज्यादा लेंदी है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको समझ के नोट करना है इसके पॉइंट्स।
ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो प्लीज क्लास स्टूडेंट्स इसको अच्छे से नोट डाउन अपनी कॉपी में, क्लास वर्क में कर लेना, प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्दी भेजूंगा आपको मैं, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट भेजूंगा क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है। ओके।